नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल और समाजसेवी विवेक कुमार सिंह सम्मी के बीच की तकरार बढ़ती जा रही है। पहले विवेक कुमार सिंह सम्मी ने अपना गाजीपुर के ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद उन्होंने मिश्र बाजार के करीब रहने वाले 35 परिवारों के जमीन का मुद्दा एसडीएम के सामने उठाया था और उस पर भी उन्होंने नगरपालिका के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाबत नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी थी। उसके बाद 23 अक्टूबर 2018 को समाजसेवी विवेक कुमार सिंह सम्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने नगरपालिका के ऊपर फिर से गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक ऑडियो भी वायरल किया और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन अपने सभासदों को 5-5 हजार रुपये का कमीशन दे रहे हैं। इन सारी घटनाओं के घटने के बाद गाजीपुर नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल से अपना गाजीपुर की टीम ने खास बातचीत की। हमने शहर से जुड़ी समस्याओं और नगरपालिका की ओर से किए जा रहे कार्यों के बाबत विनोद अग्रवाल से बात की। नगरपालिका की राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न विवादित मुद्दों पर भी हमने विनोद अग्रवाल से बात की। हमने नगरपालिका क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। हमने जगह जगह सड़कों को भी देखा, सड़कों पे होने वाले इंटरलॉकिंग के काम को भी देखा, सुंदरीकरण को भी देखा। साथ ही साथ हमने ये भी पता किया कि क्या नगरपालिका की तरफ से कूड़ा उठाने के लिए कोई खास व्यवस्था की गई है। कूड़ा उठाने का मुद्दा इसलिए है क्योंकि 2 अक्टूबर 2018 के दिन विवेक कुमार सिंह सम्मी ने कूड़े को लेकर नगरपालिका के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए थे। आइए देखते हैं नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष विनोद अग्रवाल के साथ स्पेशल इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना गाजीपुर और हमारे साथ हैं पूर्व नगरपालिका चेयरमैन विनोद अग्रवाल जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों से आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए गए हैं। विवेक कुमार सिंह सम्मी जो हैं उन्होंने काफ़ी आरोप लगाया है। जैसे आरोप में एक आरोप था डस्टबिन घोटाला, उन्होंने डस्टबिन घोटाले का जिक्र किया। तो मैं इस पे आपका पद जानना चाहता हूं कि डस्टबिन घोटाले का जो उन्होंने आरोप आपके ऊपर लगाया है उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? डस्टबिन घोटाला के पहले ये कहा जा रहा था कि बाल्टी घोटाला हुआ है। जब हमने उसका प्रतिकार किया तो अब शब्दों में बदला गया है कि अब डस्टबिन घोटाला हुआ। कोई घोटाला नगर पालिका में आज तक नहीं हुआ है, न आगे भविष्य में होने वाला है जब तक हमारी श्रीमती जी इस पद पर रहें। जो कंपनियों का आजकल अधिकांश कंपनियों के एमआरपी नेट पर उपलब्ध, पॉलीवेल कंपनी की डस्टबिन खरीदी गई और पॉलीवेल कंपनी के डस्टबिन को नेट पर देखा जा सकता है कि उसकी एमआरपी क्या है। एमआरपी से ऊंचे पर माल खरीदना जरूर ये न्याय संगत नहीं, लेकिन अगर डस्टबिन की खरीदारी एमआरपी से कम की है तो उसमें कोई घोटाला नहीं हो सकता है, न कोई उस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार के आरोप बेबुनियाद हैं। अच्छी कंपनी की कम समय में डस्टबिन खरीद के जनता में बांटी गई है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। कोई भी इसकी जांच करा सकता है।
2 अक्टूबर को अपना गाजीपुर की तरफ से हमने एक कार्यक्रम किया था ग्राउंड रिपोर्ट में हम कार्यक्रम को पूरा करते हुए पीजी कॉलेज पहुंचे थे, तो हमारी वहां मुलाकात विवेक कुमार सिंह सम्मी से हुई थी। हमने उन पे उस ग्राउंड रिपोर्ट पे स्वच्छता के ऊपर उनका एक कमेंट लिया था। तो उन्होंने उसमें डस्टबिन के ऊपर एक बात कही थी कि डस्टबिन अपनी क्षमता से कम है। जहां पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से डस्टबिन का साइज छोटा है, तो कूड़ा कहाँ जाएगा। अब उनको यही नहीं मालूम है कि डस्टबिन का मतलब क्या है। जो डस्टबिन बांटी गई वो सार्वजनिक स्थानों के लिए नहीं बांटी गई, वो डस्टबिन दुकानदारों के लिए बांटी गई। खोमचा वाले, ठेले वाले दुकानदार आई, उनके लिए बांटी गई, जिसमें 30 लीटर और अधिकांश 40 लीटर के डस्टबिन बांटे गए। जो सामान्य चौराहों पर, तिराहों पर डस्टबिन लगता है वो अलग है, वो अलग लगाया जा रहा है। अगर यही समझ हमारे विरोधियों को नहीं है तो अब उसका हम क्या जवाब दे सकते हैं। जी। उसके बाद उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि मिस्र बाजार के करीब जो कपूरपुर स्थान है, वहां पर कुछ 35 घरों का मसला है, उनके जमीन का मसला है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नोटिस जारी किया गया, और उन्होंने साथ साथ एक बात और कही कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को अधिकार नहीं है इस तरह से नोटिस जारी करने का। तो इसमें कितनी सत्यता है और ये आरोप सही है या गलत? पहली बात तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने नोटिस नहीं जारी की। सबसे पहले तो इस समझ जो बातें आई इसका समाधान करें। दूसरी बात, श्रीमान विरोधी दल के लोग जो आरोप लगाए हैं वो यह कि नगर पालिका परिषद की नजूल की भूमि को कुछ भूमाफियाओं से मिलकर वर्तमान और पूर्व के चेयरमैन उनके पक्ष में करना चाहते हैं। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हम इस बात का खंडन करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो नगर पालिका की जमीन नहीं है, वो किसी ट्रस्ट की जमीन है। श्री ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के नाम की जमीन है, जिसमें कई उसमें सर्वाकार है, और वो सर्वाकार कुछ उसमें से कुछ सर्वाकार अपना नाम काटकर किसी अन्य सर्वाकार को नियुक्त किए हैं, जिनकी कोई पंजीकृत कागजात इलाहाबाद बॉम्बे से बन के आई है। उस आधार पर अप्लीकेंट ने ये बात कही है कि 3 लोगों का नाम काट के हमारा नाम चढ़ाया जाए, और जो पट्टेदार के कॉलम के बजाय मालिकान के कॉलम में कुछ लोग का नाम चढ़ गया वो दुरुस्त किया जाए। इस बात का एप्लीकेशन सामान्यतया कोई भी नगर पालिका में आता है तो प्रथम दृष्टया उसके कागज तैयार करके नोटिस जारी होती है खरीदने वाले और बेचने वाले को। इसमें न कोई खरीदा है न कोई बेचा है। इसमें तो केवल एक व्यवस्था है कि सर्वाकार ए के बजाय ये रहेंगे, ए के बजाय बी रहेंगे, ये बात इसमें कही गई है। फिर भी उसको और पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए उन तमाम जो 35 लोग जो आपत्ति किए हैं, 35 लोगों को नोटिस जारी की गई है ताकि असलियत सामने आवे कि क्या मामला है। जो भी पट्टेदार कब्जेदार थे सबको नोटिस जारी हुई है। तो ये तो और अच्छी बात है कि हमने सबका पक्ष जानने के लिए एक नोटिस जारी की, जो हम सामान्यतया नहीं जारी करते। सामान्यतया केवल खरीदने और बेचने वालों को नोटिस जारी होती। इस केस में हमने और पारदर्शी बनाने के लिए 35 लोगों को नोटिस जारी किया है, और उसमें से 34 लोगों का आपत्ति एक टाइप का आया है जो 2 या 3 पन्नों में है, जैसा मुझे पता चला है, और एक आपत्ति इस बात की आई है कि कोई भी निर्णय करने से पहले हमारे को सुना जाए। तो जब तक 35 लोगों को के आपत्ति का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक उस पर नाम चढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अभी नाम चढ़ा नहीं है, अभी नाम चढ़ाने के लिए एप्लीकेशन आया है। अगर वो विधि सम्मत होगा तो नाम चढ़ेगा, विधि सम्मत नहीं होगा तो कोई दुनिया की ताकत उस पर नाम नहीं चढ़ा सकती है। लेकिन अगर विधि सम्मत है तो नाम चढ़ेगा, इससे कोई गुरेज नहीं है। इसमें कोई धांधली नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, किसी को लाभ पहुंचाने की कोई मंशा नहीं। ये एक सामान्य नगर पालिका का प्रक्रिया है, नगर पालिका का सिस्टम है। चूंकि गाजीपुर नगर आबादी घोषित है, उनके मकानों का असेसमेंट नगर पालिका करती है, इसलिए हम लोग के पास एप्लीकेशन आते हैं, उसका हमने निस्तारण करते हैं। कुछ दिन पहले विवेक कुमार सिंह ने और एक आपके सभासद हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया,
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो उन्होंने जारी किया और ऑडियो में कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि कुछ पैसों का लेन देन किया जा रहा है। तो उस ऑडियो की कितनी सच्चाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के राजनीतिक दौर में, संचार के दौर में, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। कोई ऑडियो वायरल कर देना, किसी के ऊपर तोड़ मरोड़ कर पेश कर देना, उसमें से कुछ बातें हटा देना, कुछ बातें शामिल कर देना, ये आम बात हो गई है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई ऑडियो जारी हुआ है तो उसमें उन लोगों ने जारी करने का काम किया है जिन लोगों ने विनोद अग्रवाल को चोर और बेईमान को करने में साबित नहीं कर पाए। अब वो लोग जब विनोद अग्रवाल को और आज के वर्तमान चेयरमैन सरिता अग्रवाल को साबित नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों ने जनता द्वारा निर्वाचित सम्मानित सभासदों के इज्जत के साथ नगाड़ा बजाने का काम शुरू कर दिया। वो सम्मानित सभासद को जनता ने चुना है। अब उनको इस प्रकार का ऑडियो वायरल करके जिस प्रकार का गंदी हरकत की गई है, निश्चित रूप से हमारे सम्मानित सभासद उसका जवाब देंगे और उन्होंने खंडन भी किया है। संभवतः तो हमने आज पेपर में देखा है, कल पेपर में आया था, उन्होंने मीटिंग करके कहीं खंडन किया है कि इस प्रकार के आरोप लगाने वाले ठीक नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। और वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं, जिनके ऊपर तमाम बातों का पहले से ही आम जनता में बातें हैं कि वो लोग कैसे लोग हैं, और जिनके ऊपर तमाम बातें पहले की भी लगी हुई हैं कि कितनी बिस्सा जमीन खरीद के कितना बिस्सा जमीन को कब्जा करना। अब वो लोग सभासदों को, अध्यक्ष को ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा के गाजीपुर नगर के विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका माकूल जवाब अध्यक्ष और सभासद मिलकर देंगे। मतलब ये समझा जाए, आपके कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनके ऊपर पहले से ही आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और पहले से वो जमीन घोटालों में शामिल रह चुके हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गाजीपुर शहर में आजकल आमतौर पे जाम बहुत ज्यादा हो रहा है। शहर में जाम की समस्या है और शहर में पार्किंग व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से गाड़ियां रास्ते में जाम पे लग जाती हैं, स्कूल की बसें जाम में फंस जाती हैं, बच्चे परेशान होते हैं। तो इसके ऊपर नगर पालिका की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? पिछले दिनों जाम की समस्या को देखते हुए 20 साल से कोतवाली के पीछे की सड़क बंद पड़ी को पिछले कार्यकाल में खुलवाया गया और उसका नतीजा आज आम जनता देख रही है कि उसके खुलने के बाद जो मिश्र बाजार सिटी स्कूल के आसपास जाम लगता था, उस जाम में काफी कमी आ गई। एक रास्ता और हम लोग खुलवाने के प्रयास में लगे हुए हैं, जो महुआ बाग से दर्दी घाट को जाता है, ओपीएम फैक्ट्री का उस पर कब्जा है। बहुत दिनों से वो रास्ता बंद है, जबकि पहले वो रास्ता बंद नहीं हुआ करता था। जब हम लोग छोटे थे, आदर्श विद्यालय में पढ़ते थे, तो उसी रास्ते से आते जाते थे। और आज भी मुहर्रम के दिन एक दिन के लिए वो रास्ता खुलता है। कोई मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमा भी संभवतः ओपीएम फैक्ट्री हार गई है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने उसकी कॉपी निकालने का प्रयास किया, हमको मिल गया है। हमने जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में डाला है। हमने उनसे मांग की है कि इस रास्ता को बनवाने की अनुमति दी जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस रास्ते को भी खोलकर नगर पालिका अपने संसाधन से उसकी नाली, ढक्कन और सड़क बनवा के उस पर लाइटिंग करा के उस रास्ते को आम रास्ता के लिए खोलेगी, तो जो गाजीपुर नगर की जाम की समस्या है उसमें और सुधार होने की स्थिति बनेगी। और जाम की समस्या को ठीक करने के लिए हमने पिछले 3-4 सालों से लगातार प्रयास किया है। सड़कों को चौड़ी किया है, नालियों पर ढक्कन लगाया है, शहर के मुख्य मार्गों पर रंगीन इंटरलॉकिंग करवा के शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम इसी नगर पालिका परिषद गाजीपुर ने किया है, जो अनवरत जारी है। पार्किंग व्यवस्था के लिए नगर पालिका का क्या प्लान है? पार्किंग की व्यवस्था के लिए जमीन, ऐसी जगह रहनी चाहिए जहाँ पार्किंग हो। ऐसी जमीनें अभी बहुत ध्यान में नहीं है। इस बात पर भी नगर पालिका चिंतित है कि इसकी और क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में गाजीपुर बदला हुआ दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले दिनों में और अच्छा दिखाई देगा। गाजीपुर में अभी कुछ टेंडर निकले हैं, लगभग 5 करोड़ से ऊपर की लागत के,
जो काम शुरू होने जा रहा है, उस कामों में जो प्रमुख रूप से काम है जिस पर चलना बहुत मुश्किल है, नवाब साहब के फाटक से उर्दू बाजार की सड़क जो पिछले 10-15 साल से लटके हुए थे, उस सड़क का काम का टेंडर हो चुका है। अनुबंध होके ही उसका काम हफ्ते 10 दिन में शुरू होने जा रहा है। उसी तरह एक सड़क सराय की मोड़ से नखास की जाती है जो मुसलमान बस्ती है, और भारतीय जनता पार्टी के हम चेयरमैन माने जाते हैं, और पहले हम आया श्रीमती जी भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन हमने कभी मुसलमान और हिंदू की बात नहीं की। और उस रास्ते को, जिस रास्ते को 3 साल पहले बनाया जा सकता था, माननीय मंत्री जी उस समय सदर के विधायक थे, उनके अरंगे से वो सड़क आज तक नहीं बनी। पुनः उसको बनाने का काम किया जाए, वो भी काम 1 हफ्ते में शुरू होने वाला है। दूसरी सड़क झुन्नूलाल के चौराहा से बैंक ऑफ इंडिया की वाली सड़क भी बहुत खराब स्थिति में है, उस पर भी एक धर्मशाला है, उस पर भी काफी लोड है, उस काम को भी किया जाए। ऐसे शहर के जो प्रमुख मार्ग अभी तक नहीं बन पाए थे, उसका बनाने का टेंडर हो गया है, और निकट भविष्य में बहुत ज्यादा काम और निकलने की संभावना है, जिससे गाजीपुर में एक सुंदर गाजीपुर दिख सके, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो सके, पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे सम्मानित सभासदों के सहयोग से हम लोग गाजीपुर के विकास के प्रति कटिबद्ध। जैसा कि आरोप लगाया गया था कि शहर में कूड़ों की समस्या है, तो उसके लिए नगर पालिका की तरफ से क्या कार्य किए गए हैं? पिछले 5 सालों से लगातार नगर की सफाई व्यवस्था अच्छी करने के लिए नगर पालिका परिषद लगातार प्रयास कर रही है। सन 2014 में माननीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला। उन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से इस पर चर्चा की। कुछ लोगों ने उनकी हंसी मजाक उड़ाया, लेकिन आज वो एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। गाजीपुर नगर पालिका में 2012 से ही, जब से हम लोग कार्यभार संभाले थे, तब से गाजीपुर को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे यहाँ की स्वच्छता ठीक हो, लगातार प्रयास जारी। पिछले 2 साल पहले लगभग गाजीपुर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की थी। हमारे सम्मानीय उस समय के जिलाधिकारी श्रीमान संजय कुमार खत्री थे, उनका इस संबंध में बहुत योगदान रहा। उन्होंने जगह जगह हम लोग को हमेशा प्रेरित करते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, और प्रधानमंत्री जी और गाजीपुर के यशस्वी सांसद श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो काम गाजीपुर में किया है वो ऐतिहासिक हुआ है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम 2500 वार्ड में हमारा तब से चल रहा है। कुछ वार्डों में टेम्पू से होता है, कुछ वार्डों में 3 पहिया ठेले से होता है। उसमें बाल्टियां रखी हुई हैं, वो सीटी बजाता है। टेम्पू में एक बढ़िया किस्म का ध्वनि विस्तारक लगा हुआ है जो रेलवे की टोन पर बना हुआ है, जिससे लोग को ये मालूम हो जाए कि अब नगर पालिका के कूड़े की गाड़ी आ रही है, और वो लोग तैयार रहते हैं उस कूड़ा को देने के लिए। निश्चित रूप से हम इस काम में काफी सफल हैं, लेकिन आम जनता का सहयोग जो 100% मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अभी भी कुछ लोग कूड़ा की गाड़ी हट जाने के बाद, चले जाने के बाद कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे हमारे इस अभियान को थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि जब कूड़ा सड़क पर पड़ा रहेगा दिन भर, तो उसको कोई भी जानवर इधर उधर करके फैलाता है, जिससे अनावश्यक रूप से संक्रमण भी फैलता है, प्रदूषण भी फैलता है, और उससे तमाम दिक्कतें होती है। हम गाजीपुर की नगर वासियों से अपील करते हैं कि नगर पालिका द्वारा निर्धारित समय पर जो कूड़े की गाड़ियां जाती हैं, उनको अपना कूड़ा उसी में डालें। एक आरोप और लगाया गया कि गाजीपुर में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां हुई है। ऐसे समाज सेवकों को हम कहना चाहते हैं कि गाजीपुर नगर पालिका में जितनी अच्छी व्यवस्था कूड़ा उठाने की चल रही है, शायद पिछले दिनों में ऐसा नहीं है। और कूड़ा एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप 9 बजे का कूड़े स्थान का फोटो लेके उसको वायरल कर देंगे और वहां का कूड़ा 11 बजे उगता है, तो ये कोई मतलब नहीं। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो सुबह की पाली की टीम निकलती है प्रमुख रूप से, वो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक काम करती है। उसके बाद सेकंड पाली में फिर 3, 4, 5 गाड़ियां निकलती हैं, जो कूड़ा नहीं छूट जाता है वो कूड़ा फिर उठाती है। तो स्वाभाविक है कि कूड़ा जहाँ पड़ा है, जहाँ उसका कलेक्शन पॉइंट है, वो कूड़ा समय से उग जाता है।
कभी ऐसा नहीं होता है कि वो 4 दिन 5 दिन 8 दिन पड़ा है। कोई गाड़ी खराब हो गई, समय पर नहीं पहुंची, तो वो 2 घंटा लेट उठ जाए, या उस दिन न उठ पाए तो किसी वजह से दूसरे दिन उठ जाए। लेकिन कूड़ा हमेशा उठता है, हर जगह से उठता है, इसमें कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। हाँ, जरूर ये गाजीपुर नगर पालिका की एक दिक्कत की चीज है कि हमारे पास कूड़ा डिस्ट्रॉय करने का कोई जगह नहीं है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। गाजीपुर के जिलाधिकारी श्रीमान के बालाजी भी बहुत चिंतित है कि आपको कोई जमीन है आप खोजिए, वो भी खोज रहे हैं और वो जमीन देने के लिए प्रयासरत है। जिस दिन जमीन हमको मिल जाएगी वहां पर हम सैनिटाइजेशन पॉइंट बनाएंगे। जो कूड़ा जाएगा उसको गीला और सूखा अलग छांट के उससे हम कंपोजिट खाद बनाएंगे, उससे और भी जो सरकार की योजना उससे काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो शहर के बाहर सड़क के किनारे कूड़ा फेंका जाता है उससे मुक्ति मिलेगी और गाजीपुर को और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। अभी जैसा कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और त्योहारों की वजह से गंगा घाट पे बहुत सारे लोग स्नान करने जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गाजीपुर शहर के जो गंगा घाट हैं, क्यों ना उनका सुंदरीकरण वाराणसी के स्तर पर या अन्य शहर जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, जिस तरह से वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, घाटों का सुंदरीकरण है, तो इस पे नगर पालिका की तरफ से कुछ कार्य किया जाएगा? नगर पालिका इसके लिए प्रयत्नशील है और नमामि गंगे की जो योजना चल रही है, क्योंकि गाजीपुर का सौभाग्य है कि गाजीपुर के हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान मनोज सिन्हा जी केंद्रीय मंत्री हैं और एक ताकतवर मंत्री इस मामले में है कि उन्होंने जबरदस्त विकास किया है। और जितना वो चल रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इतना चल रहे हैं। तबीयत बहुत अच्छी न रहने के बावजूद भी लगातार वो जनता से मिलने का काम करते हैं। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कई घाटों को ठीक करने और घाटों का चौड़ीकरण करने का प्रपोजल गया हुआ है। उसमें माननीय सांसद जी मंत्री जी लगे हुए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत जल्दी काम जो गाजीपुर का श्मशान घाट है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से बनाने के प्रयास में है, उसकी डिजाइनिंग हो रही है। अभी उसका सर्वे भी हुआ था, बाहर की टीम आई थी, माननीय मंत्री जी, गाजीपुर के जिलाधिकारी, सीडीओ, एसडीएम सब लोग गए थे, हम लोग गए थे और उसका बाकायदे उस पर डिस्कशन हुआ है। उसका एस्टिमेट बन रहा है, उसकी डिजाइनिंग हो रही है। बहुत जल्दी गाजीपुर के श्मशान घाट को नए लुक में देखने का अवसर मिलेगा। और जहां तक घाटों की बात है, वो नमामि गंगे में प्रोजेक्ट गया हुआ है। जैसे ही उस पर फाइल आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से उसके भी शिलान्यास का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। नगर पालिका की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो नगर पालिका को स्वच्छ और सुंदर बनाने में किस तरह से सहयोग करें? जो स्वच्छता अभियान है, उस स्वच्छता अभियान में जो प्रमुख बिंदु है वो पॉलीथीन और थर्माकोल, इन दो चीजों से नालियां जाम होती हैं, कूड़ा का अंबार होता है और इन दोनों चीजों पर हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। हमने इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस गाजीपुर में किया है, रैलियां निकाली हैं, लोगों को हैंडबिल्स बांटे हैं, तमाम होल्डिंग और प्रचार के माध्यम से अपील कर रहे हैं, अखबारों के माध्यम से अपील कर रहे हैं, पोर्टल न्यूज के माध्यम से लोगों को प्रचार करके अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से गाजीपुर की जनता या कोई भी अभियान बिना सबके सहयोग से सफल नहीं हो सकता। हम गाजीपुर के लोगों को बधाई दे रहे हैं कि जब भी हमने बुलाया, जब भी हमने आग्रह किया, गाजीपुर के लोगों ने भारी संख्या में सहयोग होकर हर कार्यक्रम को सफल बनाया। चाहे वो रोटरी क्लब हो, चाहे सराफा व्यापार मंडल हो, चाहे व्यापार मंडल हो, तमाम ऐसी संस्थाएं जो स्वयंसेवी संस्था है, साहित्य चेतना समाज है, तमाम सराफा व्यापार मंडल है, मतलब बहुत से संस्था है, आर्य समाज है, हिंदू युवा वाहिनी है, तमाम लोग हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तमाम स्कूल को हम लोग आमंत्रित करते हैं, उनके प्रिंसिपल को बताते हैं तो वो बच्चों को भेजते हैं। निश्चित रूप से जो सरकार ने पॉलीथीन और थर्माकोल पर प्रतिबंध लगाया है, हम गाजीपुर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से वो इसका परित्याग करें, पॉलीथीन का उपयोग न करें, थर्माकोल के किसी भी सामान का उपयोग न करें। अब पॉलीथीन के गिलास की जगह कागज के गिलास आने लगे मार्केट में। निश्चित रूप से अब वो, चूंकि उसकी फैक्ट्रियां बहुत कम थी, अब फैक्ट्रियां लग रही हैं और माल ज्यादा मिलने लगेगा। सबको ये बात
को ध्यान में रखना चाहिए कि प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक की चीजें और थर्माकोल हम यूज न करें, उसके जगह उसका विकल्प ढूंढकर जो भी पत्तल कटोरे की चीजें हैं उनको हम उपयोग करें, ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं, इस देश की सबसे भयानक बीमारी कैंसर बनती जा रही है, जिसमें प्लास्टिक का बहुत ज्यादा योगदान है। इसलिए पूरे भारत को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए इन चीजों का परित्याग करने की हम गाजीपुर की जनता से अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें बात करने के लिए।